अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जामनिसा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम अपने खाने में शुगर्स को कैसे कम कर सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, कीप वॉचिंग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम बात कर रहे हैं एडिड शुगर्स को कम करने की, ना कि नेचुरल शुगर्स को कम करने की। यानी कि मैं बात कर रही हूँ जो कि हम स्नैक्स में या स्वीट्स में और चॉकलेट्स में लेते हैं, उन शुगर्स को कम करने की, ना कि उन शुगर्स को लेने की जो हम अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में से लेते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम शुगर्स कितनी अमाउंट में ले सकते हैं जिसमें हम हेल्थ रिस्क की तरफ ना जाएं और एक हेल्दी वे में हम शुगर्स लेते हैं। तो WHO कहता है कि हम 50 ग्राम्स ऑफ शुगर दिन में ले सकते हैं। तो अगर हम इसको एक पर्सपेक्टिव में लें तो जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जैसे कि कोक, स्प्राइट वगैरह, उनका एक कैन 40 ग्राम्स ऑफ शुगर ज़रूर रखता होता है। तो ये बहुत आसान होता है कि हम कोई भी चीज़ लें और उसमें हमारी जो ये रिकमेंडेड शुगर की लिमिट है वो एक्सीड हो जाए। और अगर हम इसको हेल्थ बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो WHO का कहना है कि 25 ग्राम्स ऑफ शुगर तक ही रहा जाए ताकि उससे अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हासिल हो सकें। सो अब जब हम एक बैकग्राउंड इस्टेब्लिश कर चुके हैं तो आइए हम उन टिप्स के बारे में बात करते हैं जिनसे हम अपनी डाइट में शुगर को कम कर सकते हैं। नंबर 1, जब भी कोई खाने के लिए चीज़ लें, प्रोसेस्ड फूड, तो उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ें कि वो किन किन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना है। अमूमन क्या होता है कि जो पहला इंग्रेडिएंट होता है उसकी मिकदार उसमें बहुत ज़्यादा होती है और जो सबसे लास्ट में मेंशन इंग्रेडिएंट होता है उसकी मिकदार उस चीज़ में सबसे कम होती है। और जो आपने देखना है उसमें वो ये कि जो इंग्रेडिएंट्स उस पर लिखे हुए हैं उसमें शुगर्स की चीज़ें कितनी ज़्यादा हैं, इंग्रेडिएंट्स में शुगर्स कितनी हैं। सो जो आपने इंग्रेडिएंट्स में देखना है वो ये कि उसके इंग्रेडिएंट्स में शुगर्स कितनी शामिल हैं। अमूमन होता ये है कि एक आम आदमी को नहीं पता होता कि शुगर्स किन किन नामों से आती है, क्योंकि इसके तकरीबन 60 के करीब नाम होते हैं जो कि हम सब एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें पता होंगे। सो इन जनरल बताती हूँ कि आपको क्या देखना है। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें आपने एक वर्ड शुगर देखना है, सिरप देखना है और ओज देखना है, जैसे कि फ्रुक्टोज, सुक्रोज। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें शुगर की क्वांटिटी और कितनी ज़्यादा शुगर्स इन्वॉल्व है। नंबर 2, होल फूड का इस्तेमाल करें। जो प्रोसेस्ड फूड आता है कैंस में, टिन्स में, उनका इस्तेमाल ना करें। जितना ज़्यादा होल फूड का इस्तेमाल करेंगे वो आपकी हेल्थ बेनिफिट्स में बहुत ही मुफीद साबित होगा। नंबर 3, सबसे अहम बात यह है कि जब भी हम कोई बेवरेज लेते हैं, कोई ड्रिंक लेते हैं, तो वो अमूमन मीठी होती है। तो ये बहुत ही आसान होता है कि हम अपनी कैलोरिक इनटेक या शुगर इनटेक पीते जाएं और हमें उसमें क्वांटिफाई करने का मौका ही नहीं मिल पाता या हम कर ही नहीं पाते कि हम ज़्यादा शुगर ले जाते हैं। सो जब भी आप कोई ड्रिंक का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि वो अनस्वीटेंड हो या कम से कम मीठी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें। नंबर 4, मार्केट में बहुत सारे स्वीटनिंग एजेंट्स मौजूद है जिन्हें हेल्दी कंसिडर किया जाता है और उन्हें वाइट शुगर का मुतबादिल समझा जाता है, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड करना है क्योंकि ये कभी भी हमारे नेचुरल शुगर जो कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में अवेलेबल हैं या होल फूड में अवेलेबल हैं उनका मुतबादिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं। और दूसरा, ये वो हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देते जो कि होल फूड में मौजूद हमारे नेचुरल शुगर्स देते हैं। नंबर 5, अपने खाने में प्रोटीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि हर मील में 15 से 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका रीज़न ये है कि अगर हम ज़्यादा शुगरी खाना खाते हैं तो एक दफ़ा हमारे ब्लड लेवल्स में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और उसके बाद एकदम से बहुत डिप आता है, जिसकी वजह से हमें शुगर क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम प्रोटीन्स का इस्तेमाल अपने खाने में करेंगे तो उससे हमारी शुगर क्रेविंग्स में कमी आएगी, क्योंकि उससे हमें एकदम से भूख नहीं लगेगी। नंबर 6, ये भी पिछली टिप की तरह रिलेट करती है कि जैसे मैंने प्रोटीन्स की बात की, ऐसे ही मैं कहूँगी कि आप हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें। और हेल्दी फैट्स आप होल फूड में लें, ना कि ऑयल्स या घी की फॉर्म में लें। सो जब भी आपने हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में शामिल करना हो तो होल फूड यानी कि कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट का इस्तेमाल करें जिसमें फैट्स मौजूद हो। नंबर 7, ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस पे काबू पा लेते हैं तो आप शुगर इंटेक बहुत कम कर सकते हैं।
यानी कि अपनी टेम्पटेशंस को कंट्रोल करें। अपने पास या अपने करीब कोई भी स्नैक्स या कोई भी प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि हम अक्सर कोई चिप्स चॉकलेट्स वगैरह रखते हैं, वो ना रखें, क्योंकि ये बहुत ही अनलाइकली है कि अगर आपको शुगर क्रेविंग्स हो तो आप ड्रेसअप हों और मार्केट जाएं और वहाँ से कोई भी शुगरी चीज़ लेकर आएँ। सो अपने पास ऑन फर्स्ट हैंड ऐसी चीज़ अवेलेबल ही ना रखें। नंबर 8, ऐसा नहीं है कि आपको टेम्पटेशंस रोकनी है तो आप शुगरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने पास लो शुगर स्नैक्स ज़रूर रखें। अगर मैं आपको मशवरा दूँ तो आप फ्रूट्स को फ्रीज़ करके रखें, तो वो एक बहुत ही अच्छा स्नैक साबित हो सकते हैं। नंबर 9, शुगर को स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए इस्तेमाल ना करें। ऑल्दो शुगर्स जो है वो स्ट्रेस रिलीफ करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ये एक अच्छा और हेल्दी तरीका नहीं है। इसकी बजाय आप अपनी रूटीन में एक्सरसाइज, मेडिटेशन या योगा वगैरह शामिल करें, क्योंकि वो स्ट्रेस रिलीफ करने के बहुत ही हेल्दी तरीके हैं। नंबर 10, नेवर से नेवर। ऐसा नहीं है कि अगर आप शुगर को रिड्यूस करें तो आप कुछ अच्छे मौक़ों पर नहीं खा सकते, जैसे कि अगर आपका बर्थडे हो या आपके घर में किसी का बर्थडे हो या कोई ओकेजन हो या किसी ने बहुत ही प्यार से आपके लिए मीठा बनाया हो, तो आप ले सकते हैं। इस थोड़ी सी चीटिंग से आपकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो आप चीट भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार और कम से कम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू लाइक इट डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी पसंद के टॉपिक पे हम बात करें तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।